प्रार्थना। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए जिन गुण हानि। अति पुण्य उदय मम आया, आज मेरा महान पुण्य का उदय आया है। प्रभु तुमरा दर्शन पाया, जो मैंने आपका पवित्र दर्शन पाया है। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए जिन गुण हानि। हे जिनेंद्र भगवन, आज तक मैंने आपको जाने बिना बहुत दुख पाए हैं, बड़े कष्ट पाए। सारा संसार कष्टमय है, दुखमय है। पाए अनंती दुख अब तक जगत को निज जान कर। सर्वज्ञ भासित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। हे भगवान, मेरे अनंत भवों के इस भ्रमण में अनंत दुख पाए हैं, और उन अनंत दुखों का कारण क्या है? अब तक जगत को निज जानकर। आज तक मैं सारे संसार को अपना मानता रहा, इसीलिए दुखी रहा। जब तक पर में प्रतीति है, पर में निज की प्रतीति है, तब तक संकट बना ही रहेगा। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसी जो भावना है, इस भावना के बल पर संकट आए बिना रह नहीं सकता। क्यों? इसीलिए क्योंकि चारों तरफ जो दुख का वातावरण फैला हुआ है, उसका मुख्य कारण यह है, हमने पर को अपना मान रखा है, और जो पर है वो शाश्वत नहीं है, सब कुछ नश्वर है। तो जब उत्पन्न होगा आनंद आएगा, नाश होगा महान दुख होगा। इसलिए कभी भी सुख शाश्वत यहाँ बनता नहीं। सर्वज्ञ भासित जगत हित कर, धर्म नहीं पहचान कर। सर्वं जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान के द्वारा भाषित कहा गया। जगत हित कर, संपूर्ण लोक का हितकारी। धर्म नहीं पहचान कर, मैंने धर्म की आज तक पहचान नहीं की। भवबंध कारक सुख प्रहारक, विषय में सुख मान कर। निज पर विवेचक ज्ञानमय, सुख निधि सुधा नहीं पान कर। और मैंने इसके विपरीत क्या किया? भवबंध कारक, संसार रूपी बंध का कारण स्वरूप, सुख प्रहारक और सुख का नाश करने वाला, विषय में सुख मानकर। ऐसे विषयों में, अर्थात पंचेंद्रिय के अच्छे लगने वाले विषयों में मैंने सुख माना, बहुत आनंद मनाया। वे कैसे हैं विषय? भवबंध कारक, भव रूपी संसार रूपी बंध के कारण है, और सुख प्रहारक, सुखों के नाश करने वाले। निज पर विवेचक ज्ञानमय, जो मैं, निज मतलब स्वयं का स्वरूप, और पर मतलब मुझसे भिन्न, इसका विवेचक कहने वाले, ज्ञानमय, ज्ञान से युक्त, सुख निधि, सुख के सरोवर स्वरूप, सुधा अमृत का नहीं पान कर मैंने सेवन नहीं किया। अर्थात भगवती माँ सरस्वती रूपी जगत कल्याणी जिनवाणी, जो जन जन के कल्याण करने वाली है, ऐसी पवित्र जिनवाणी का मैंने आज तक सच्चे मन से श्रवण नहीं किया।
तव तव पद्म में उर्मी आए, लखी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण सुहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म की, सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। अब जब मैंने तब पद्मम उर में आए, जैसे ही आपके ये पवित्र चरण कमल मेरे हृदय में आए, अर्थात मैंने जब आपका पवित्र दर्शन किया। लखी कुमति विमोह पलाए, आपके इन दोनों पवित्र दिव्य चरण कमलों को देखते ही, इनको लखी प्राप्त करके ही, देखते ही कुमति विमोह पलाए, पलाए मतलब दूर हटना। तो कुमति अर्थात खोटा ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और विमोह अर्थात अज्ञान, मिथ्यात्व दूर हो गए। निज ज्ञान कला उर जगी, और निज ज्ञान रूपी कला मेरे हृदय में जागृत हो गई। रुचि पूर्ण स्वहित में लगी, और मेरी रुचि मेरे हित में लग गई। धर्म का मुख्य फल तो यही है कि मेरी रुचि मुझ में लग जाए। रुचि लगी हित में आत्म की, सत्संग में अब मन लगा। जब मेरी रुचि मुझ में लग गई, तब मेरा मन सत्संग में लग रहा। तब है रोज शाम को 7:30 बजे, और ऐसा लगता है अब स्वाध्याय कर लें। संडे का दिन, रविवार का दिन ऐसे गुजरता है, सब लोग कहते भैया जी एक क्लास लगा लो। पिछले संडे को मैंने पंचम वर्ष वालों की क्लास लगाई, 2.25 घंटे क्लास चली। इतनी रुचि सबको, ये कैसे? आत्महित की ऐसी रुचि लग गई है कि अब बिना स्वाध्याय के मन नहीं लगता। रोज कोई एक वीडियो सुन लूं या कोई क्लास पढ़ने मिल जाए तो बड़ा आनंद है। ये क्या है? ये यहाँ पे कह रहे हैं, रुचि लगी हित में आत्म की, सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। हे भगवान, अब मन में एक भावना हुई है। क्या भावना हुई है? मैं तब आपकी भक्ति में रंग जाऊं, मैं तो आपकी पवित्र भक्ति में लग जाऊं। आइए अब आगे और कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी, और जब एक सीक्वेंस में इनको गा रहे हैं तो और आनंद आ रहा है। प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मम दोष वदन ते भगे। प्रिय वचन की हो टेव, हे भगवान, अब मेरे मुख से जो वचन निकले वो बड़े सुंदर प्रिय प्रिय निकले। प्रिय वचन की हो टेव, गुणी गण गान में ही चित पगे। और हे भगवान, जो गुणवान जीव हैं उनके गुणगान में ही मेरा चित्त हमेशा डूबा रहे। अब मैं संसार के दोष ना देखूं, अभी तो मैं तो अच्छे अच्छे वचन बोलूं और दूसरे लोगों के जो गुणवान हैं उनके गुणों में अपने चित्त को पागता रहूं। शुभ शास्त्र का नित्य हो मनन, मैं प्रतिदिन शुभ अच्छे अच्छे शास्त्रों का मनन करता रहूं। मुझे रोज 12 वर्षीय पाठ्यक्रम की ऐसी ऑनलाइन कक्षाएं मिलती रहें और मैं रोज अच्छी तरह स्वाध्याय करता रहूं और 12 वर्षों तक भगवती सरस्वती की महा उपासना करता रहूं। मन दोष बदन ते भगे, और मन दोष सदा सदा के लिए मेरे मुख से भाग जाएं। बदन शब्द का अर्थ होता है मुख।
दो शब्द बदन के होते। बदन अर्थात शरीर भी होता है और बदन मतलब मुख भी होता है। तो बदन मन दोष बदन ते भगे, मेरे मुख से संपूर्ण दोष भाग जाए। अर्थात कोई भी दोष ना मैं कहूँ, ना सुनूं, ना करूं। कव समता उर्मिला कर, द्वादश अनुपेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारो बन जाकर, धर कर दिगंबर रूप कर, अठवीश गुण पालन करूं, तो 20 परिसर सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। कब समता उर में लाकर, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं अपने हृदय में समता धारण करूंगा। समता अर्थात समानता का भाव। लोह कांच तुति अर्घावतार, 80 प्रहारन, कोई तलवार चलाए, कोई अर्घ उतारे, निंदा तुतिकरण, कोई स्तुति करे, कोई बुराइयां करे, कहीं जंगल हो, कहीं वन हो, कहीं महल हो, कहीं कुछ ना हो, उन सब में मैं समान रहूं। ऐसा समता परिणाम कब मेरे हृदय में आएगा। द्वादश अनुपेक्षा भाकर, और मैं आनंदमयी 12 भावनाओं को भाकर, ममतामय भूत भगाकर, और ममत्व परिणाम रूपी जो भूत है उस भूत को मैं दूर भगा लूं। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा जो मैं दिन भर करता हूँ ये भूत है, इस भूत को दूर भगाकर मुनि व्रत धारू बन जाकर, और मैं जंगल में जाकर निर्गंत दिगंबर महामुद्रा धारण कर लूं। धर कर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं। और उस महापवित्र मुद्रा जो साक्षात मोक्षदायिनी है, निर्वाण साक्षी है, अनंत सिद्धों ने जिसे पूर्व में धारण किया है, अनादिकाल से तीर्थंकर निर्गंत दिगंबर योगी जिसे धारण करते आ रहे हैं, ऐसी महाविशुद्ध पवित्र पावन रत्नात्रय स्वरूप उस पवित्र मुद्रा को धरकर 28 गुण पालन करूं। मैं निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करूं। 28 मूल गुणों का विशेष स्वरूप आपको पंच परमेष्टि के मूल गुण के अंतर्गत बताया जा चुका है। फिर भी 5 समिति, 5 महाव्रत, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण, ये 28 मूल गुण होते हैं। 22 परिश्रह सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं, तप तपूं 12 विधि सुखद नित, वंदे आश्रव परिहरूं। हे भगवान मैं क्या करूं, मैं 22 परिश्रह समूह, मैं 22 प्रकार का जो परिश्रय होता है उस 22 प्रकार के परिश्रय में वो सहन करूं। 22 प्रकार का परिश्रय कौन सा है। क्षुत पिपाशा, शीतोष्ण, दंसमसक, नाग्नारति, स्त्री चर्या, निषिद्या, सय्या, आक्रोश, पद, याचना, लाभ, रोग, तृण, स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान, दर्शनानि, अदर्शनानि, ये 22 प्रकार के परिश्रय हैं। मैं इन 22 प्रकार के परिश्रयों को सहन करूं। शुभ धर्म 10 धारण करूं, और जो महान है, पवित्र है, निर्मल है, ऐसे 10 धर्मों को धारण करूं। तप तपूं 12 विधि सुखद नित, मैं विधि पूर्वक सुख को देने वाले 12 प्रकार के तपों को तपू, नित्य आश्रव बंध परिहरूं, और मैं आश्रव और बंध को दूर करूं।
अरुरो की नूतन कल्म संचित कल्म रिपु को निर्जरु कब धन्य सु अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं प्रभु। अरुरो की नूतन कर्म संचित, हे भगवान ऐसा शुभ प्रसंग कब आएगा जब मैं आने वाले संपूर्ण कर्मों को रोक दूं अर्थात संवर धारण करूं और कर्म रिपु को निर्जरूं और पूर्व से संचित जो कर्म है उनकी मैं महान निर्जरा कर सकूं। कब धन्य शुभ अवसर पाऊं जब निज में ही रम जाऊं, और वो शुभ दिन कब आएगा जब मैं अपनी आत्मा में ही रम जाऊं। कर्ता कर्तादिक भेद मिटाऊं रागादिक दूर भगाऊं कर दूर रगादि निरंतर आत्म को निर्मल करूं। कर्तादि भेद मिटाऊं, कर्तादि का जो भेद है, मैं इसका करने वाला हूँ, मैं इसका करने वाला हूँ आदि रूप जो भेदभाव है उसे मिटाकर रागादिक दूर भगाऊं, मैं राग द्वेष मोह आदि परिणामों को दूर भगाऊं। कर दूर रागादि निरंतर, मैं निरंतर राग द्वेष को दूर करते हुए आत्म को निर्मल करूं, मैं अपनी आत्मा को निर्मल बनाऊं। अच्छा ये पंक्ति इसकी है इसलिए इसमें बोल ठीक। कर दूर रागा दिक निरंतर आत्म को निर्मल करो बल ज्ञान दर्शन सुख अतुलहि चरित छाय किया चरो। कर दूर रागादिक निरंतर, मैं निरंतर राग द्वेष मोह आदि परिणामों को दूर कर आत्मा को निर्मल करूं, आत्मा को निर्मल बनाऊं। आत्मा जैसे जैसे निर्मल बनेगी मेरी अनंत शक्तियां प्रकट होंगी। तो छायक शक्ति स्वरूप जो छायक बल अर्थात अनंत बल, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख अतुल, इसकी कोई तुलना नहीं, ऐसा अतुल सुख लही प्राप्त कर छायक चारित्र आचरो और छायक आचरण चारित्र को प्राप्त करूं। आनंद कंद जिनिंद वन उपदेश को नित्य उच्चरु आवे अमर कव सुखद दिन जब दुखद भव सागर तरु। हे भगवान आनंद कंद, कंद मतलब उत्पन्न करने वाले या समूह, तो जो आनंद को उत्पन्न करने वाले या आनंद के समूह हैं ऐसे जिनेंद्र बनकर, ऐसी जिनेंद्र भगवान की पवित्र मुद्रा को मैं स्वयं प्राप्त कर उपदेश को नित्य उच्चरूं, संसार के कल्याणभूत पवित्र उपदेश को अपने मुख से कहूँ। आवे अमर कव सुखद दिन, अमर जिन्होंने इस प्रार्थना को लिखा उनका नाम अमर होगा, अमरचंद, अमरदास इत्यादि। तो उन्होंने कहा आवे अमर कब सुखद दिन, हे प्रभु वह सुखद दिन कब आएगा जब दुखद भव सागर तरु, मैं संपूर्ण दुख रूपी सागर से तैर जाऊंगा। इस प्रकार यह पवित्र मंगल भावना हम सभी के जीवन में एक एक क्षण प्रवेश को प्राप्त हो, अद्भुत भावना, पहले संसारी विकल्पों से दूर होने की भावना भाई, और फिर धीरे धीरे अपने पास आकर सुखद मुनि मुद्रा धारण करते हुए निर्मल मुनियों के आचरण का पान करते हुए मुनि मुद्रा को किस प्रकार एक एक व्रत नियम संयम तप धर्म परिश्रय उत्तर गुणों सहित अपने आचरण की पवित्रता निर्मलता को धारण करते हुए संपूर्ण कर्मों के आश्रयों को रोककर संवर पूर्वक निरंतर निर्जरा के बल पर मैं जिनेंद्र मुद्रा को धारण करूं, साक्षात जिनेंद्र मुद्रा जो इस संसार समुद्र से पार करने वाली है, ऐसी पवित्र निर्गंत वीतराग महाप्रभु जिनेंद्र बनकर उपदेश देता हुआ इस भव समुद्र से पार हो जाऊं, यही मेरी मंगल कामना, मंगल भावना और सुखद प्रार्थना है।